Assalamualaikum everyone. You're watching Blackboard and welcome to our admission test guidance series. Last वीडियो में हमने बात की थी that how to apply for MPhil at Forman Christian College University और हमने सारी डिटेल्स डिस्कस की थी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, वेबसाइट डिटेल्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. So if you haven't watched that video, please go and watch them. That will be really helpful for you people. इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे that how to prepare for that MPhil interview and entry test. ऑल्सो हम पास्ट पेपर एमसीक्यूज और इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग कि हमने प्रिपरेशन करनी कहाँ से है. आपने अपने बीएस में मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के बारे में जो चीज़ें भी पढ़ी हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टॉपिक्स, उन सब चीज़ों को रिवाइज करके आए. मोलिकुलर बायोलॉजी और मोलिकुलर पैथोलॉजी इज समहाउ सिमिलर. सिर्फ पैथोलॉजी में थोड़ी सी डिजीज रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ होती हैं. अगर आपने मोलिकुलर बायोलॉजी भी पढ़ी है तो आप उसको भी थॉरली रिवाइज करके आ सकते हैं. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. नेक्स्ट थिंग, आपने मोलिकुलर बायोलॉजी की अगर कोई बुक फॉलो नहीं की तो आप डी क्लार्क फॉलो कर सकते हैं. बहुत अच्छी बुक है, इट विल हेल्प यू. नेक्स्ट, आपने एफएससी का मटेरियल इफ यू हैव टाइम तो उसको रिवाइज करके आना है, जो कि बेसिक मटेरियल है लाइक आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब चीज़ों के रिलेटेड. नेक्स्ट, बिकॉज द टाइटल ऑफ द डिग्री इज मोलिकुलर पैथोलॉजी एंड जीनोमिक्स, आपने जीनोमिक्स की डिटेल्स भी जो है वो देख कर आनी है, लाइक द बेसिक टर्म्स एंड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, स्टैट्स के एमसीक्यू भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपने स्टेटिस्टिक्स जो भी अपने बीएस में पढ़ी है वो आपने रिवाइज करके आनी है. अदरवाइज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें पढ़ कर आनी है. लास्टली, आपने इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड एमसीक्यूज के लिए तैयारी करके आनी है. आपको इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपने टेंसेस को देख कर आना है, आपको वर्ब्स का पता होना चाहिए, आपको सिनोनिम्स आने चाहिए, आपको एंटोनिम्स आने चाहिए, प्रेपोजिशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ग्रामर की सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, बिकॉज ये आपको चीज़ें हेल्प करने वाली हैं. नेक्स्ट, सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज में आपसे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा जा सकता है, डीएनए, आरएनए, शार्गट स्टूल के बारे में. देन आपसे डीएनए पैकेजिंग के बारे में पूछा जा सकता है, एंजाइम्स लाइक टोपोइसोमेरेजेस, डीएनए काइरेजेस, इन सब चीज़ों की बात हो सकती है. देन क्रोमेटिन और हिस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सेंट्रल डोगमा का आपको पता होना चाहिए. देन डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए और डिटेल स्टडी करके आनी है आपने. Then post-translational modifications, repeated sequences like palindromic sequence, DNA repair mechanisms पढ़ के आना है आपने. Then PCR and its types, very important according to molecular pathology. Then DNA sequencing भी बहुत important है. Cloning का आपको पता होना चाहिए. Then आपने restriction enzymes like endonucleases and exonucleases को पढ़ के आना है. नेक्स्ट, आपको बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी लाइक ब्लड सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा मसल सेल्स का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. देन इम्यूनोलॉजी की बेसिक्स आपने पढ़ के आनी है, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड द टाइप्स. देन बायोटेक्नोलॉजी का आपको आइडिया होना चाहिए, और जीनोमिक्स से रिलेटेड बेसिक टर्म्स और डिटेल्स आपको आनी चाहिए. नेक्स्ट, स्टेटिस्टिकल क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. आपने स्टैट्स के जितने भी बेसिक टर्म्स हैं एंड द टाइप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए. Now let's discuss the departmental test past paper MCQs. Which histone binds to kinetochore? The correct answer is H3. Centromere protein A, basically it is a variant of histone H3, and this particular protein binds to kinetochore. How many unusual base pairs are in transfer RNA? So these are almost 13 to 20 base pairs, और इनमें से जो भी ऑप्शन आपको वहां पे relevant लग रही होगी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं. आपसे स्टैट्स में टाइप ऑफ सैम्पलिंग का पूछा जा सकता है. सब टाइप्स को और उनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ें. नॉमिनल डेटा क्या होता है, इसके अलावा डेटा की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, उनका पूछा जा सकता है, जो कि पूछा भी गया था पास्ट पेपर में. देन टू सिंथेसाइज cDNA फ्रॉम mRNA, a primer is needed to initiate reverse transcription. The primer attaches to the 3' end of the messenger RNA. Gap junctions are absent in skeletal muscle cells. Which cells are not used in karyotyping?
Correct answer is RBCs because RBCs lack a nucleus and they do not contain chromosomes, while chromosomes are required for karyotyping. So RBCs is the answer. FC portion is attached to which bacterial component? The correct answer is A, protein A. बाकी प्रोटीन्स भी आंसर हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे जो रेलेवेंट आंसर है दिस इज प्रोटीन ए अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यू एंड दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. देन आपसे टाइप्स ऑफ मसल्स लाइक स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, इन सब की डिटेल्स में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन आपसे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पूछा जा सकता है. अल्फा टॉक्सिन का भी एक आधा एमसीक्यू था. देन एंटीबॉडीज को आपने अच्छे से स्टडी करके जाना है, इसके रिलेटेड भी एमसीक्यूज थे. तो ये भी कुछ पास पेपर टॉपिक्स थे जो आए थे डायरेक्टली एमसीक्यूज, मुझे इस वक्त याद नहीं है. आपने इन सब चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ लेना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिटन एंट्री टेस्ट. इसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड एमसीक्यूज ऐड नहीं किए, उसका मैंने मेंशन कर दिया कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना है. Next, we'll talk about the interview questions. And interview is quite amazing at FC. बेसिकली पूरा एक पैनल बैठता है अबाउट 5 to 6 टीचर्स जो कि आपका इंटरव्यू लेते हैं एंड दैट एक्सपीरियंस इज रियली अमेजिंग. सो आपने अपना बीएस का थीसिस लेकर जाना है, साथ में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी आपके सर्टिफिकेशंस हैं, जितने भी आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ की है, आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप शो करवा सकते हैं और आपका अच्छा बेसिकली इमेज जा सकता है, वो सारा कुछ आपने लेकर जाना है अपने साथ, अपनी पूरी एक फाइल बना के. और कोशिश करें कि फाइल इस तरह की ना हो कि उनको डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़े वन बाय वन. कुछ फाइल्स ऐसी भी मिलती हैं मार्केट से जो आपके डॉक्यूमेंट्स एक बुक की तरह उसमें अरेंज होते हैं, तो वो चीज़ लेकर जाएं. बट इफ यू डोंट हैव वन तो इट्स ऑल राइट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो उस फाइल के बेसिस पे नहीं मिलना, वो आपको आपके नॉलेज के बेसिस पे मिलना है. सो वन बाय वन दे स्टार्ट. बेसिकली सबसे पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, आपने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर कर जाना है, स्टार्टिंग विद योर क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, आपने अपनी सारी चीज़ें बतानी है. इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन लैब और एनीथिंग, एनी जॉब यू डू, आपने वहाँ पे उसको मेंशन करना है. इसके अलावा आपने अपना पैशन उसमें शो करवाना है, आपकी जो भी ट्रेनिंग है लास्ट लैब से या इस फील्ड से रिलेटेड आपने वो उसमें मेंशन करनी है. फिर जो भी एक्स्ट्रा बात जो आप अपने रिलेटेड बताना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि पैनल को इम्प्रेस करेगी, आप वो उसमें बता सकते हैं. देन नेक्स्ट आपसे आपके थीसिस के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने अपने बीएस में क्या रिसर्च की है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं. और अगर आपने नहीं की रिसर्च तो उसका जो भी रीज़न था या आपने जो भी चीज़ फाइनल आपके थीसिस प्रोजेक्ट में सबमिट करवाई, आप वो चीज़ वहाँ पे उनके साथ शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा आपसे आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. वही चीज़ें जो हमने लास्टली डिस्कस की हैं रिटन एंट्री टेस्ट में, इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे. जो जिस भी तरह का पैनल होगा, जो भी उनकी एक्सपर्टीज होंगी उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. इसके अलावा लाइक ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं, वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दैट ट्यूमर मार्कर्स क्या हैं. इसके अलावा और मार्कर्स बॉडी में क्या क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ का मार्कर पूछा गया था आई गेस मुझसे, और इस तरह के वो डिफरेंट सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो आपने काम रह के उनको आंसर करना है. फिर अगर आप कोई जॉब करते हैं वो उसके रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने एमफिल को और जॉब को साथ साथ मैनेज कैसे करेंगे, आपका आना जाना कैसे होगा. तो आप इन सब चीज़ों को जो डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं इनको भी एक दफ़ा सोच के जाइएगा कि आपने क्या चीज़ आंसर करनी है. जस्ट यू हैव टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक पार्ट इन दैट प्रोग्राम, और आपकी वजह से कॉलेज को कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी, दैट यू आर गुड स्टूडेंट और कॉलेज को आपसे फ़ायदा होगा. तो ये सारी चीज़ें आपने देख कर जानी है, बाकी कोई चीज़ ऐसा मुश्किल नहीं होती. रिटन एंट्री टेस्ट अगर आप 50% से भी पास कर लो तो आपको बुला लिया जाता है फॉर इंटरव्यू, एंड देन आपने अपनी सारी मेहनत इंटरव्यू में लगानी होती है. एंड आपको फाइनल मेल आ जाती है कंफर्मेशन की अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो, लाइक दिस वन. एंड आई wish you all best of luck for your admission interview. And if you have any question regarding all this procedure and about any of the question, you can ask in the comment section below. And if you found this video helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you.